गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट सब्जेक्ट जो हमने स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 3 है। हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में फर्स्ट यूनिट जो हमारी स्टार्ट हुई थी उसके कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, है ना। डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट चल रही थी हमारी यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट में हमने शाफ्ट की डिज़ाइन किस प्रकार की जाती है ये पढ़े थे। आज हम उसी पर बेस आरजीपीवी में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है माइल्ड स्टील शाफ्ट, एक माइल्ड स्टील शाफ्ट है, ट्रांसमिट 40 किलोवाट पावर एट 280 आरपीएम। एक माइल्ड स्टील की शाफ्ट है जो कि 280 आरपीएम पर 40 किलोवाट पावर को ट्रांसमिट कर रही है। मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड एक्सीड मीन टॉर्क बाय 20%। जो मैक्सिमम टॉर्क है वो मीन टॉर्क से 20% अधिक है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। शेयर स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। कंप्यूट द डायामीटर ऑफ शाफ्ट, हमें शाफ्ट का डायामीटर कैलकुलेट करना है। चलिए, तो सबसे पहले अब हम इसका गिवन डेटा लिखते हैं। क्या क्या डेटा हमें दिया है। गिवन दैट अ माइल्ड स्टील शाफ्ट, अ माइल्ड स्टील शाफ्ट, हमें एक माइल्ड स्टील शाफ्ट दी है जो कितनी पावर ट्रांसमिट कर रही है, पावर P बराबर 40 किलोवाट। तो इसको वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 40 किलोवाट को हमने 40,000 वाट में कन्वर्ट कर लिया, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो आरपीएम दिया है कैपिटल एन, ये कितना है 280 आरपीएम। मतलब ये जो शाफ्ट है 280 आरपीएम पर 40 किलोवाट पावर ट्रांसमिट कर रही है। इसका मतलब है 1 मिनट में ये कितने चक्कर कंप्लीट कर रहा है, 1 मिनट में 280 चक्कर कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, 40 किलोवाट पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। इसके बाद आपको दिया है जो मैक्सिमम टॉर्क है वो मीन टॉर्क से 20% अधिक है। मीन टॉर्क से कितना परसेंट अधिक है, 20। अगर 30% अधिक होता तो 1.30। इसको ऐसा समझ सकते हो कि टी मैक्स की जो वैल्यू है वो टी मीन से 20% अधिक है। मान लीजिए अगर टी मीन की वैल्यू 100 है तो पहले 100 का 20% निकालेंगे, वो कितना होगा 20, और फिर 100 में 20 जोड़ दो तो 120 हो जाएगा। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है ये। ठीक है, इसके बाद टाउ मैक्स दिया है आपको, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वो कितना दिया है 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। कितनी वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, पावर दिया है, एन दिया है, टी मैक्स दिया है। टी मैक्स जो है वो टी मीन का से 20% अधिक है, टाउ मैक्स दिया है। और हमें कैलकुलेट करना है क्या, हमें कैलकुलेट करना है इसका डायामीटर। तो अब हम क्या करेंगे, जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है उसको लिख लेते हैं। फाइंड आउट कैपिटल डी मान लेते हैं, डायामीटर ऑफ शाफ्ट, डायामीटर ऑफ शाफ्ट। ठीक है, और ये यहाँ पर 2 डायामीटर या होलो शाफ्ट की बात नहीं करी है, तो हम ये मान के चलेंगे जो माइल्ड स्टील की शाफ्ट है वो सॉलिड शाफ्ट है। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये जो क्वेश्चन दिया है ये प्योर टॉर्क का क्वेश्चन है, क्योंकि इस शाफ्ट में केवल पावर ट्रांसमिट हो रही है 280 आरपीएम पर रोटेट करते हुए, और किसी लोड के बारे में इन्होंने बात नहीं की है क्वेश्चन में। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये प्योर टॉर्क का क्वेश्चन है। टॉर्सनल इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं हम। तो टॉर्सनल इक्वेशन क्या होती है, हमने पढ़ा है T अपॉन J इज इक्वल टू टाउ अपॉन R इज इक्वल टू G थीटा अपॉन F। ये टॉर्सनल इक्वेशन होती है। यहाँ पर हम इन दोनों टर्म को यूज करेंगे। तो T यहाँ पर कौन सा T रखा था, T मैक्स डिवाइडेड बाय J क्या होता है, मैंने आपको बताया था पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो J की वैल्यू सॉलिड शाफ्ट के लिए होती है
पाई बाई 32 d की पावर 4 इज इक्वल टू टाउ मैक्स डिवाइडेड बाय r की वैल्यू d बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 2 से 32 कट जाएगा 16 टाइम और एक d से एक d कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो इक्वेशन मिलेगी 16 t मैक्स के अपॉन में पाई d की पावर 3 इज इक्वल टू टाउ मैक्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो हम डायमीटर को सिंगल बचा लेते हैं। तो यहाँ पर 16 t मैक्स के अपॉन में पाई टाउ मैक्स इज इक्वल टू d की पावर 3। ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं हम डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन में हमें t मैक्स मालूम है, टाउ मैक्स दिया है, तो डायमीटर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें हमें टाउ मैक्स तो दिया है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, बट टी मैक्स मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू नहीं दी। बट हमें सिचुएशन क्या दी है, हमें सिचुएशन ये दी है कि जो टी मैक्स है वो टी मीन से 20% अधिक है। अगर मुझे टी मीन की वैल्यू पता चल जाए तो मैं टी मैक्स की वैल्यू बता सकता हूँ। अच्छा, टी मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने हमें पावर और एन दिया, इन दोनों की हेल्प से हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम सभी जानते हैं पावर बराबर होता है टॉर्क इनटू ओमेगा, और यहाँ पर कौन सा टॉर्क आता है, मीन वाला, टी मीन, ठीक है। और ओमेगा बराबर, तो ये लिखा टी मीन और ओमेगा होता है 2 पाई एन अपॉन 60, ठीक है। यहाँ पर हमें जो निकालना है टी मीन, उसको सिंगल बचा लेते हैं, 60 को यहाँ पर ले आते हैं, 60p डिवाइडेड बाय 2 पाई एन इज इक्वल टू टी मीन, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ये होगा 60 इंटू पावर कितना दिया है 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लगाया 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, एन का मान कितना दिया है 280 आरपीएम। यहाँ से आप टी मीन कैलकुलेट करोगे तो टी मीन की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगी 1364.87 1364.87 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये टॉर्क किस में आएगा, मीन टॉर्क आएगा न्यूटन मीटर में, क्योंकि पावर हमने किस में रखी, वॉट में, और आप जानते हो 1 वॉट जो होता है वो होता है 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड के, ठीक है। तो हमने पावर रखी थी वॉट में और वॉट में छुपा हुआ है न्यूटन मीटर, तो ये वैल्यू किस में आ गई हमारी, न्यूटन मीटर में। ये किसकी वैल्यू आ गई, टी मीन की। अब हमें टी मैक्स निकालना है, टी मैक्स निकाल लेते हैं हम, टी मैक्स निकाल लेते हैं हम। ये लिखा हमने टी मैक्स जो क्या है 20% ज्यादा है टी मीन से, तो 1.20 का मल्टीप्लाई 1364.87 में आप करोगे तो ये वैल्यू आएगी, जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो 1637.85 न्यूटन मीटर, ये आ गई टी मैक्स की वैल्यू। अब जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था डायमीटर निकालने का वो डायरेक्ट लगा देते हैं, चलिए। d की पावर 3 इज इक्वल टू 16 टी मैक्स डिवाइडेड बाय पाई टाउ मैक्स इज इक्वल टू 16 इंटू टी मैक्स की वैल्यू 1637.85 इंटू, अब ये जो न्यूटन मीटर है इसको हम न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है अभी बताता हूं। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया न्यूटन मिलीमीटर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में पाई की वैल्यू 3.14 इंटू टाउ मैक्स जो दिया है वो दिया था 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसीलिए मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ यदि हम न्यूटन मीटर में रखते और यहाँ पर न्यूटन मिलीमीटर में रखते तो एरर आ जाती, मतलब आंसर जो आता वो गलत आता। या तो आप
मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लो या मीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लो। हमने मीटर को मिलीमीटर में चेंज किया है, अब जो d की वैल्यू आएगी वो मिलीमीटर में आएगी। तो यहाँ से आप d की पावर 3 कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद कैलसी से कैलकुलेट करने के बाद d की पावर 3 आएगी 139095.761, ठीक है, इतनी आएगी। जब इसका आप क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट ले लेते हैं, ये लीजिए d इज इक्वल टू क्यूब रूट 139,095.761। तो यहाँ से d की जो वैल्यू आएगी वो 51.82 mm। तो हम बोल सकते हैं लगभग जो डायामीटर आया वो 52 mm आएगा आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करने का बोलें। मैं इसी तरीके से और भी वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।